एपिसोड के स्टार्ट में हमारा एमसी का दिल जोर से धड़क रहा होता है। एमसी कहता है, अगर मैं ऐसे ही रहा तो मुझे इससे प्यार हो जाएगा, मुझे टॉपिक को चेंज करने की जरूरत है। वो टेबल पर जोर से मारता है, हे क्या हुआ तुम्हें, तुम इस टेबल को क्यों मार रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बस मैं सोच रहा था कि तुम तो बहुत डिसपॉइंट होगी ना, क्योंकि तुम्हारा सन मतलब हमारा सन इस कॉम्पिटिशन से बाहर हो गया है, और वो जबकि उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है और इस लायक था वो ब्रेक थ्रू करने के बाद कि वो इस कॉम्पिटिशन में भाग ले सकता था और इसमें फर्स्ट पोजीशन ले सकता था। तुम जरूर जरूर डिसपॉइंट होगी ना। नहीं नहीं नहीं, मैं डिसपॉइंट नहीं हूँ, बल्कि अब उसे पार पा लिया है, अपने ब्रेक थ्रू कर लिया है और उसने फाउंडेशन बना लिया है। इसलिए अब उसे माउंटेन नीचे जाने के लिए मैंने रिजमेंट कर लिया है और उसे कुछ मामलों को डील करने के लिए मैंने उसे भेज दिया है। क्या अभी तक हमारा सन इस माउंटेन के नीचे नहीं गया था? ऐसा कहकर एमसी अपने मजे से चाय पीने लगता है। तभी एमसी को वापस कहती है, मुझे भी पता चला है कि डीमन सेक्ट की लीडर हुआन हुआ की बेटी ने मेंजी पॉइंट में इंटर करते ही वहाँ पर पूरी केओस मचा दिया, पूरी हाहाकार मचा दिया। इस बातों को सुनकर हमारे एमसी के मुंह में जो भी चाय गया होता है वह फिर से अपने बापू को छोड़ देता है, लेकिन इस बार वो अपने टेक्निक इस्तेमाल करती है और एमसी के मुंह में से चाय को वापस दे देते हैं। हे तुमने भी क्या कहा? तूने भी जस्ट क्या कहा? हे क्या तुम्हें क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इसे शौक लगा है? क्या तुम्हें इसे झटका लगा है? हे हमारा सन अभी कहाँ पर है? उसे वापस बुला लो, वो बहुत डेंजर में होगा। हे वो तो अभी माउंटेन के नीचे चला गया है इस मामले को टेक केयर करने के लिए। एमसी फिर टेबल पे हाथ रखते हुए कहता है, हे क्या तुम्हें अपने सन के बारे में वरीड नहीं हो? तुम चिंता नहीं हो? क्योंकि हमारे सन ने अभी भी ब्रेक थ्रू किया है और इसके लिए वो यह बहुत हार्ड होगा। अगर उसे चोट लगी तो क्या तुम इसके लिए वरीड नहीं हो? आपको एमसी को जवाब देती है कि वह लड़की इतनी एबिलिटी होगी कि उसके पास वो अपने आप को बचा सकती है, वो मर नहीं सकती। और मेरे सन भी बहुत पावरफुल हो चुका है अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करने के बाद, और वो इतना कर सकता है कि दोनों से अकेले लड़ सकता है। मैं इसके लिए वरीड नहीं हूँ, तुम इसके लिए वरीड क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने इस वर्ल्ड में बहुत सारे कठिनाइयों के बाद ही इन सभी चीज़ों को प्राप्त किया है? ऐसे ही मेरा सन अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस लेगा और इन सभी को प्राप्त करेगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वहाँ का माहौल पूरी तरह शांत होता है। एमसी तभी जोर से चिल्लाता है, मुझे तो तैयारी करना था, मुझे तो उसकी देख रेख करना था। यहाँ पर वानफा कॉन्फ्रेंस होने वाला था, उसकी तैयारी करना है। यहाँ पर दूसरा वर्ड भी था इसके वानफा कॉन्फ्रेंस की जगह 10,000 डीमन कॉन्फ्रेंस, उसके लिए तैयारी करना है। मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे यहाँ से तैयारी करने की टाइम होगा। ठीक है, टाटा बाबा। है रुको, है क्या हुआ? तुम मुझे क्यों रख रही हो? नहीं कुछ नहीं है, तुम जाओ, तुम कमीने, तुम कभी भी किसी की फीलिंग के बारे में नहीं समझ सकते, तुम जाओ। इनसे वहाँ से टाटा बाबा करते चले जाता है। आसमान में जाकर वो हैरान होता है, नहीं नहीं नहीं, ये फिर से नहीं हो सकता, वह दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। मेरी डॉक्टर के सामने कोई भी गार्ड नहीं कर सकता, उसका गार्ड कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास क्वाइट माइंड है एंड बहुत सारे ट्रिक है उसके पास। लेकिन मेरा सन बहुत शांत है, उसने अभी भी अपने फाउंडेशन मिल को पार किया है, इसलिए वह इसके लिए तैयार नहीं है। मुझे कुछ करना होगा, अगर क्या होगा कि दोनों दोनों में से किसी को हट हो जाएगा। हाँ ठीक है, मुझे इसके बचाना होगा। मुझे डीमन सेक्ट के हेड हे हुआन हुआ के पास जाना होगा। वो अपनी डॉटर को ले सकती है। हाँ मेरी वाइफू अपने डॉटर को वापस ले जाएगी तो कोई भी समस्या नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ, मैं सुपर जीनियस हूँ, मैं सोचता हूँ वही होता है। ठीक है, मैं उसे ऐसे ही करूँगा। वह पूरी रफ्तार से रॉकेट हवाई जहाज जितना भी स्पीड होता है टॉप स्पीड लगा वहाँ से चला जाता है। वह डीमन सेक्ट के सामने खड़ा होता है, उसके पवेलियन के सामने। वह चिल्लाता है, हे हुआन हुआ, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तुम जल्दी आओ, तुम जल्दी आओ। तभी वहाँ पे दो गार्ड खड़े होते हैं। वो कहते हैं, ये फिर से सुप्रीम सन फिर से यहाँ तक क्यों आया है? क्या वो हमारे लीडर पर फिर से लाइन मारने आया है? अरे तुम चुप रहो, अगर तुमने ज्यादा बोला तो सुप्रीम सन तुम्हें एक झटके में खत्म कर देंगे, इसलिए तुम थोड़ा चुप रहो। एमसी डीमन सेक्ट की तरफ देखने लगता है। तभी वहां से कोई आता हुआ दिखाई देता है। एमसी गौर से देखता है तो उसे दिखती है कि उसकी वाइफू पूरे टॉवल में लिपटी हुई ऐसे बिना कपड़ों के बिना वस्त्र के एमसी के पास आती है। एमसी उसकी बड़े बड़े अरमानों, उसके बड़े बड़े पहाड़ तरबूज पर उसके पैर को देखता है और उसे देखकर हमारे एमसी की नोज ब्लीडिंग हो जाता है, उसका भी टनटना जाता है। हे तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ ऐसे बिना कपड़ों के, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तुम्हें देख रहे हैं, तुम जल्दी से चेंज करो। हे क्या हुआ? जब मैं बात ले रही थी तब तुमने मुझे जल्दी बुलाया, इसलिए मैं ऐसे ही आ गई। क्या तुम्हें मुझे ऐसा देखकर बुरा नहीं लग रहा है, या मतलब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? एमसी मना करते हुए भी मतलब एक मासूम बंदा बनते हुए अपनी आंखें से झांक कर देखता है कि इतना ठरके एमसी है। हे क्या तुम्हें मेरी इतनी आदत आ रही थी कि तुम कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर आए थे और तुम्हें मेरे से दूर जाने के लिए इतना गम हुआ कि तुम मुझसे मिलने यहाँ पर जल्दी आ गए? तभी एमसी उसका हाथ पकड़ता है और चलो यहाँ से पहले तुम पहले अपने कपड़े चेंज करो, तुम्हें सभी लोग देख रहे हैं, इस रूप को तुम्हारे मेरे सिवाय तुम्हारे इस रूप को कोई भी नहीं देख सकता, तुम समझ गई ना? हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो चलो। तभी उसके बेडरूम का सीन दिखाता है। हमारा एमसी वहीं पे बैठा होता है और एमसी की वाइफू कपड़े चेंज कर रही होती है। एमसी उसके देखने की कोशिश करता है लेकिन नहीं देखता, क्योंकि उसका अरमान टनटना जाएगा। तभी एमसी की वाइफू बाहर आती है, मैंने चेंज कर लिया है, तुम देखो मुझे मैं कैसे लग रही हूँ, और बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? एमसी पीछे देखता है
और उससे एकदम सेक्सी अपनी वाइफ को देखने को मिलती है। एमसी के अरमान थोड़ा टंटनाते हैं, उसका मन डोलता है, लेकिन अपने मन पर काबू करते हुए कहता है, "हे, तुम्हें तो पता होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, तुम तो माइंड रीड कर सकती हो।" एमसी की वाइफ वहाँ जाती है, बेड पर लेटती है और कहती है, मैं कोई माइंड रीडर नहीं हूँ, मैं किसी को माइंड रीड नहीं कर सकती। तुम बताओ, और तुम्हारे जैसे व्यक्ति है जिसके पास असीम पावर ताकत है, मैं उसको माइंड रीड नहीं कर सकती, और जिसके पास कोई भी लव का साइन नहीं है, वो किसी को लव नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं कैसे माइंड रीड कर सकती हूँ। उसी तभी उसके बेड की ओर शर्माते हुए देखता है और कहता है, ये यह मैटर हमारे डॉक्टर के बारे में है, यह बिजनेस के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। क्या हमारे डॉक्टर के बारे में? हमारे डॉक्टर को क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। है, वह भी बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रही है, वह अभी मिंजिंग विला में बहुत सारी समस्या पैदा कर रही है। कहते हैं कि वह नंबर 1 हेजियन रोड की तरफ गई है और उसने जेंटिन परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करके वहां से लेफ्ट कर दी है। अब वह पूरे आउटसाइड में घूम रही है। एमसी की वाइफू एक शराब की बोतल लेती है, तब शराब की गिलास लेती है और कहती है, अरे ऐसा है क्या, तभी मुझे नहीं मिल रही थी, वो बहुत दिनों से मैं उसको खोज रही थी, लेकिन वह मुझे डिमांड सेट में दिखाई नहीं दी। अच्छा, तो वह वहां चली गई। एमसी जोर चिल्लाते हैं, तुम्हें इसके बारे में वरीड है नहीं है क्या? तुम इसकी मॉम हो या फिर नहीं हो? तुम्हें इसके बारे में चिंता करना चाहिए कि वो अभी कहाँ है। बहुत सारे पीपल हमारे डॉक्टर को खोज रहे हैं, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम इसके बारे में वरीड नहीं हो? नहीं नहीं, मैं वरीड नहीं हूँ। और तुम किस लिए वरीड हो? क्या मेंजिंग मिला के लिए, क्या हमारे डॉक्टर के लिए? ऐसे फिश कहता है, फेंगसुई ने अपने बहुत सारे पीपल को माउंटेन के नीचे भेज दिया है उसे पकड़ने के लिए। क्या तुम इसके लिए वरीड नहीं हो? है, तुम मत बताओ कि हमारे डॉक्टर के साथ क्या होगा अगर उन्होंने इसे पकड़ लिया तो। वह शराब पीते हुए उसे एमसी दिखाते कहती है, बिग मोड, हा हा हा, लेकिन भले ही वह बहुत पावरफुल है, वह बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस बार वह फेल होगी। अगर उसने इनकाउंटर किया लिंग लॉन्ग को तो वह जरूर फेल होगी। ताओ सेक ने हिम्मत कैसे की इसे भेजकर, अपने हीरो को भेजकर उसे पकड़ने की? इसमें कोई पॉइंट नहीं होगा, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि उसका चेहरा कैसा होगा, उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा इन सब झटके को झेलकर। एमसी कहता है, फेंगसुई ने अपने सन को भेजा है, यह तो बहुत इंटरेस्टिंग है, यह बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। एमसी कहते हैं, तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? अगर क्या होगा अगर उन दोनों में से किसी को चोट लगेगी, किसी को हर्ट हो जाएगी, यह बहुत बुरा होगा। हे, तो क्या हुआ? मैं तुम्हें बता दूं कि फेंगसुई का बेटा अभी भी अपने फाउंडेशन को बिल्ड नहीं कर पाया है, इसलिए उसे भेजने का मतलब क्या है? उसने उसे यहाँ पर माउंटेन नीचे क्यों भेजा है? एमसी कहते हैं, यह मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से? तुम मुझे एक्सप्लेन करो। ठीक है, एमसी एक्सप्लेन कर लेता है कि कैसे कैसे क्या हुआ, ऐसे 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 हुआ। वह एमसी को पूरी स्टोरी सुनने लगती है। समय लेटर दिखाया जाता है, अगर तुम किसी के फादर होते हो तो उसे ऐसा लगता है वो किसी गॉड है, क्योंकि तुम इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल मैन हो। एमसी थोड़ा परेशान होकर कहता है, जब तुम यहाँ थी और चली गई थी, जब तुम्हारा फाउंडेशन बिल्डिंग सॉलिफाइड हो गया था, तब तुमने फाइट किया था सक्सेसफुली अगेंस्ट नॉनसेंस सर्वेयर के सामने तुमने फाइट किया था, और तुम स्टिल लॉस करी हो। वो अभी तो ऐसा ही है। क्या तुम चिंता नहीं हो कि अगर उन दोनों में फाइट हुआ तो हमारे डॉक्टर को इंजरी हो जाएगी? एमसी की बापू एमसी के पास आती है, उसके और पास आती है और उसकी गोदी में बैठ जाती है, उसके पैरों में बैठ जाती है और उसे कहती है, क्या तुम इस होली लैंड में नहीं रहते हो, जबकि यह होली लैंड पूरी तरह से इनविजिबल है और मैं एक छोटी सी गर्ल हूँ, लेकिन फिर भी तुम अपने डॉक्टर के स्किल पर चिंतित करते हो, उसे वरीड होते हो। क्या तुम्हें अपने डॉक्टर के स्किल पर विश्वास नहीं है? मुझे तो इसके स्किल पर बहुत विश्वास है। बापू ऐसे कहती है, तुम जरा उनकी चिंता करना बंद करो और तुम मुझ पर ध्यान दो। क्या तुम इस समय देख नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ? तुम थोड़ा यहाँ पर ध्यान है, तुम दूर हो, तुम मेरे से दूर हो। अगर तुम पास आती हो तो मेरा यह सामान थोड़ा हरकत करने लगता है, अगर तुम पास और आई तो मैं अपने पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा और मेरा बुलेट छूट जाएगा। हे, क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ी है? अपने दो बड़े बड़े अरमानों को एमसी के चेस्ट पर टच करती है, कहती है, तुम जरा कंट्रोल रखो, तुम थोड़ी देर के लिए अपनी भावनाओं को सुनो और तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। तभी एमसी उसके फोरहेड पर टच करता है और एक स्पेल पड़ता है जिससे वह अपने बेड पर वापस चलाती है। हे, तुम तो किसी की सुनते नहीं, तुम तो किसी भी लड़की को अपने पास नहीं आ देते। क्या तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है मेरे लिए या किसी भी लड़की के लिए? एमसी कहता है, चलो इस बात को छोड़ो और हमें जाना चाहिए। कहाँ पे जाना है तुम बताओ मुझे। अभी सबसे अच्छा ये होगा कि हम अपनी डॉटर को वापस ला लें, क्योंकि अगर ज़्यादा देर अगर वह वहाँ पर रही तो वह हॉट हो गई है, मैं नहीं जाने वाली। तुम तो किसी की सुनते नहीं, तुम मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट को भी नहीं मानते। तुम एक बच्चे के बाप भी हो मेरे, फिर भी तुम नहीं कर सकते ये सब। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। एमसी कहता है, तुम जा चाहे मत, तुम्हारी इच्छा हो चाहे मत हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने फोर्सफुल ले जाऊंगा। अब तुम इतनी जवान भी नहीं रही हो, इसलिए यह सब नाटक कर बंद करो एक जवान की तरह। एमसी अपनी वाइफू को उठा लेता है अपनी पावर से और उसे ले जाने लगता है। वाइफू कहती है, मेरी बच्ची फ्री दिल की है, वो जो भी करना चाहती है मैं उसे सपोर्ट करूंगी, मैं उसे वापस लाने नहीं चलूंगी।
ठीक है, तुम जाओ चाहे मत जाओ, लेकिन मैं तुम्हें फोर्सफुली ले लूंगा। और ऐसा कहती है एमसी आसमान में उस अपनी वाइफू को लेकर टॉप स्पीड में चला जाता है। वह अपने उसके डिमन सेक्ट से बाहर चला जाता है, डिमन सेक्ट से वहां से चला जाता है। एमसी की वाइफू कहती है कि तुम बहुत फास्ट हो, स्लो जाओ, स्लो जाओ, लेकिन एमसी रुकता नहीं और वह अपनी डेस्टिनेशन जाने के लिए पूरी तरह से टॉप स्पीड में निकल जाता है। एमसी को जहाँ जाना होता है वह वहां पहुंच जाता है और उस सिटी का नाम होता है जियांगंग रोड जंजाहो प्रांत पवेलियन। एमसी हमें आगे बताता है कि वर्षों पहले जब 5 ड्रैगन एक पल के लिए कंपटीशन कर रहे थे, तो कल्टिवेशन करने वाली फैमिली का 400 साल पहले पता लगाया जा सकता था, जिनकी जड़ें आज भी इस शहर में गहरी छाई हुई है। और हमें अभी तक पता नहीं चला कि उन्हें यहाँ कैसे हैं। उन्हें हमेशा अपने लिए एक लो प्रोफाइल बना कर रही है और इस पूरे क्षेत्र में बहुत ही कम दिखाई देते हैं। अवश्य और बहुत सारे सेक्ट ने यहाँ पर आकर हेल्प किया, लेकिन हमें अभी तक उसके बारे में कोई भी क्लू नहीं मिला है। और यह सब कहते हुए हमारे से पीछे मुड़ता है। ठीक है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन हमें एमसी का चेहरा दिखाया जाता है, वह थोड़ा हैरान होता है और शर्मा भी रहा होता है। अगर आपको जानना है कि वैसा क्यों कर रहा है, तो आपको अगला एपिसोड देखना होगा।